हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ अ सीए स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यू बहुत अच्छी तरीके से किए थे। हमने उसमें 30 एमसीक्यू 20 मिनट के 20 से 22 मिनट के अंदर कर लिए थे। तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू कितने जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बस पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है और तुरंत से मार्क कर देना है। तो गाइस चलिए अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू, टेस्ट योर नॉलेज। एमसीक्यू, organization depends upon which environment for input। organization डिपेंड कौन से एनवायरनमेंट पे होता है इनपुट के लिए? टेक्नोलॉजिकल नहीं, सोशल इकोनॉमिक नहीं, एक्सटर्नल हाँ, लीगल नहीं। तो किस पे होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट पे। ओके, फर्स्ट का सी। सेकंड, एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन। एनवायरमेंट एनालिसिस हमें किस में हेल्प करता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हाँ भाई करता है। टर्निंग थ्रेट टू फॉर्म एडवांटेज, हाँ भाई बिल्कुल। फॉर्म के एडवांटेज के लिए तो देखता है। एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज एंड टू टेक ऑप्टिमल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूर। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी, सिंपल। थर्ड, ट्रेंड रिलेट्स टू। ट्रेंड अब किसे कहते हैं? हैपनिंग ऑफ इवेंट्स इन इंटरनल एनवायरनमेंट, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स, डिमांड्स मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप, और नन ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें ट्रेंड क्या होता है, आपने अगर चैप्टर 2 पढ़ा है तो ट्रेंड क्या है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट, ठीक है ना। जो मतलब अब एक ट्रेंड चलता है कि आजकल आप देख रहे होंगे ट्रेंड में क्या जैसे बताएं आपको, ऑनलाइन का आजकल ट्रेंड चल रहा है। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, जैसे अभी तो कोरोना में लॉकडाउन के चक्कर में कुछ दुकानें नहीं खुल रही हैं, तो लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग मतलब अभी नहीं कर रहे, पहले भी कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग क्या हुआ, ये ट्रेंड बन गया है। तो क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हमें इसे पढ़ना होगा। एनवायरनमेंट इज स्टैटिक, अच्छा। एनवायरनमेंट इज डायनामिक, हाँ। एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड। इट हैज शॉर्ट टर्म रीच, नो। सब कुछ बताना है कि एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो भाई स्टैटिक एनवायरनमेंट ऐसा तो कुछ बोला नहीं हुआ, डायनामिक बोला हुआ है और कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैसेटेड बोला हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? 2 and 3, 2 and 3, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। फिफ्थ, थ्रेट क्या है? अ थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन इन ऑर्गेनाइजेशन विच क्रिएट्स डैमेज और टू एनवायरनमेंट, एन इनहेरिटेशन लिमिटेशन और कॉन्स्टेंट, an unfavorable condition in organization environment which consolidate its strength, none of the above। तो अगर हम देखा जाए थ्रेट क्या है, तो इसमें से अगर हम पूरा पढ़े तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। एन अनफेवरेबल कंडीशन इन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट विच क्रिएट रिस्क और डैमेज टू द एनवायरमेंट, जो हमारे फॉर्म एनवायरमेंट मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा, ठीक है। सिक्स, who occupies the central position in the marketing। सेंट्रल पोजीशन कौन कौन ऑक्यूपाई करता है? कंज्यूमर, बिल्कुल हाँ। कस्टमर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। जब कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो सिंपल आंसर क्या होगा? कंज्यूमर, बहुत ईजी। The price sensitivity, seventh, the price sensitivity of the market is an important factor, is an important factor of which element of micro? प्राइस सेंसिटिविटी जो है ऑफ मार्केट की, कौन सा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट का? तो अगर हम ध्यान से देखें, सप्लायर्स, मार्केट, इंटरमीडिएट, कस्टमर। अगर हम प्राइस सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिविटी, तो आपका दिमाग में सीधा आपके क्वेश्चन में आंसर दे रखा है मार्केट। तो इसका क्या आंसर है? मार्केट की प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट में तो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो इसका क्या आंसर होगा? सेवेंथ का बी। एट, डैश विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। डैश, कौन मतलब कौन है विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर, खुद की बार्गेनिंग पावर अफेक्ट करती है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री।
तो इंटरमीडिएट नहीं, सप्लायर्स। क्या होगा इसका आंसर? सप्लायर। सप्लायर्स विद देयर ओन bargaining power affect the cost structure of industry. Which of the following is not a demographic environment? अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का तो आपको तो तुरंत टिप्स पे नाम याद हो गए होंगे, और अगर आप तुरंत देख के बता सकते हैं तो इसका आंसर सीधा और सीधा लीगल है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फैक्टर पूछा है और हमने चैप्टर में पूरा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, इसके फैक्टर सब बता रखे हैं, क्योंकि इसमें एथनिक मिक्स के बारे में बता रखा है, पॉपुलेशन साइज के बारे में बता रखा है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा है, लेकिन लीगल डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का फैक्टर नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। 10th, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बिजनेस टेक्नोलॉजीज क्या है? इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। कम ऑन, कितना इजी इजी एमसीक्यू है यार, एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जा रहा है क्या होगा। 11th, environment which is close to the business and affects its capacity to work is known as dash environment, is known as micro environment। क्या कहते हैं? which close to the business, क्या लिखा है? close to the business and affect its capacity, affects its capacity, तो इसका क्या आंसर होगा? माइक्रो एनवायरमेंट। ठीक है। 12th, study of human population, study of human population is called demographic environment। demographic environment में किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा भी होगा, कहाँ गया, 9th में, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन साइज, इसमें ह्यूमन के बारे में तो बात हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज ह्यूमन का ज्यादा है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने एरिया में मतलब पॉपुलेशन, मतलब क्या कहते हैं, वो ह्यूमंस फैले हुए हैं, आई थिंक मिक्स, ये सब क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक, कम ऑन। 13th, what is the single word that describe that can best describe today's business? अब आप कहोगे यार बिजनेस को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंस, प्रॉफिट मेकिंग या चेंज? बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हमेशा आती ही आती है, यार हम क्या टिक करें यार, कुछ भी बेस्ट डिस्क्राइब टुडे बिजनेस, थोड़ा सा अटपटा जैसा है यार, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, मतलब ऐसे बच्चे सोचते हैं, लेकिन जब इसमें आपने पढ़ा बेस्ट डिस्क्राइब, तो इसका बेस्ट डिस्क्राइब का सबसे बड़ी आंसर है चेंज। बिजनेस में कितने चेंज आते रहते हैं, कभी भी चेंज आ सकता है बिजनेस में। बिजनेस, अब अगर आपने इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ा हुआ होगा, इसमें क्या कहते हैं, जो ग्राफ होता है ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है सब कुछ, जो चीज ऊपर जा रही है वो चीज नीचे भी आ रही है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन, ये सब आपने जैसे चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, वही है। बिजनेस जो भी बेस्ट डिस्क्राइब क्या करेगा इसमें, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इतना भी वो नहीं है, लेकिन इतना चेंज है ना, चेंज इज द बेस्ट पूछा है, तो इसका आंसर क्या है? डी, चेंज। 14th, competition is beneficial to the competing firms besides benefiting the dash। competition is beneficial competition is beneficial to the competing firms beside benefiting the customers। क्या होगा इसका आंसर? बी, कस्टमर, क्योंकि कंपटीशन तो बेनिफिशियल है टू द कॉम्पिटिटिंग फर्म्स के लिए, और बेनिफिटिंग क्या करना चाहता है? वो कस्टमर्स को बेनिफिट करना चाहते हैं, इसलिए इसका 14th का बी। 15th, that is the process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunity and threat affecting their business for the purpose of strategic decision। अगर आपने इस पर पढ़ा होगा ध्यान से, मैं हमेशा ध्यान से एकदम पढ़े, एकदम ध्यान से, इसमें अगर हम प्रोसेस बाय विच, उसमें कीवर्ड देखे, ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर, रेलिवेंट एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, तो इसमें हम देखा है तो इसका आंसर होगा स्कैनिंग, क्योंकि स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो
आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को। जब तक हम कुछ स्कैम नहीं कर पाएंगे तब तक हम कैसे कर पाएंगे बिजनेस को, ठीक है ना। 16th, the following statement is statement दे रखे, अगर स्टेटमेंट पढ़े तो they seek to monitor the changes in that environment, analyze their impact on their own goals and activities, and translate their assessment in terms of specific strategies for survival, stability and strength. सिंपल आंसर है भाई, प्रोसीड विद क्वेश्चन। पढ़ा ही होगा अपने टॉपिक। 17, which of the following is not a part of the economic environment? Which of the following is not a part of the economic environment? मार्केट एंड ट्रेड लाइफ साइकिल होता है भाई, कंज्यूमर बाइंग पैटर्न नहीं होता है, नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर आप ये दो ऑप्शन देख रहे हैं तो ये दोनों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं, लेकिन कंज्यूमर बाइंग पैटर्न नहीं होता है। 18, what is the kind of response in which a business should make efforts to exploit opportunity and reduce the threat? Reduce the threat. तो इसका सिंपल आंसर है स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज। कौन सा रिस्पॉन्स होता है? स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। 18th ए। 19th, which of the following is not a characteristic of least resistance? लीस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स ये तो नहीं होता। सिंपल गोल मेंटेनिंग, पैसिव अप्रोच, डायनामिक, ऑल ऑफ दो। सिंपल सिंपल गोल मेंटेनिंग होता है, पैसिव अप्रोच भी रखता है लेकिन डायनामिक नहीं रखता है। तो 19 सी। 20th, perceiving the needs of the external environment and catering to them, satisfying the expectation and demand of the client group is interaction process, ठीक है। 20th डी। 21, process of strategy formulation starts with process of strategy formulation starts with appraisal of the external and internal environment of an organization, ठीक है। 22nd, dash response not merely recognizes and ward off threats, but also convert threat into opportunities. Dynamic dynamic response not merely recognize and ward off threats, but also convert threat into opportunities. 23rd, the business should continuously dash and dash to the environment if it too is to service and propose. To monitor. The business should monitor, continuously monitor and adopt to the environment. Third, B. 24. शॉर्ट एनालिसिस का सबसे बेस्ट पूछा है तो थ्रू शॉर्ट एनालिसिस सबसे सीधा, अगर आप ऑप्शन सारे पढ़िएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है डी। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एग्जिस्टिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मैच्ड विद अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। Relationship between organization and environment can describe through relationship जो ऑर्गेनाइजेशन environment कैसे डिस्क्राइब? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जी बिल्कुल। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, हाँ। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, बिल्कुल। इसका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दी अबव। जब तीनों ही सेटिस्फाई कर सकते हैं तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या बोलेगा? ऑल ऑफ दी अबव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहेंगे और हमारे 50 एमसीक्यू भी से कंप्लीट हो जाएंगे। 26, according to Peter Drucker, aim of the business is to create and retain customer. Most important क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। 26 पे 2 डबल स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार। भाई ऑथर के नाम के क्वेश्चन कुछ भी बनते हैं, मतलब ऑथर के नाम से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, मोस्ट 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑथर के क्वेश्चन कम से कम अप्रोक्स 3-4 मार्क्स से आते ही आते हैं, आते ही आते हैं, भले वो बीसी के हो या वो इकोनॉमिक्स। पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, सारे ऑथर्स के नाम अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। 26, 27, नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट पूछा है ऑर्गेनाइजेशन का दैट सराउंडिंग दैट में अफेक्ट एक्टिविटीज, तो इसका आंसर होगा कस्टमर और नहीं भाई, ओनर्स, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज। नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट पूछा हुआ, ठीक। तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा सा
क्योंकि भाई मेरी पढ़ाई है, मैं भी यही कर रहा हूँ ना, तो इसलिए जल्दी 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 कर रहा हूँ। तो आप प्लीज, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिना, मतलब बिना किसी उसके, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बिना किसी टेंशन के आप पूछिएगा, मैं जरूर कमेंट करूंगा, जरूर। इन 24 आवर्स में गारंटी कमेंट करूंगा। 28. The dash environment refers to the nature and direction of the economy in which a company competes or may compete. The economic environment, कौन सा environment होता है? The economic environment refers करता है nature को and direction of the economy in which company compete or may compete. Which of the following statement is not a factor of influencing social environment? में से कौन कौन सा होता है? देखा जाए तो अगर हम सब ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, फैमिली स्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अराइजिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, 29 सी। 30th, analyzing process of a change in the business environment involves conceptualizing it is a dynamic, क्या होता है, सॉरी, इट इज अ डायनामिक। तो आज हम 30th क्वेश्चन तक ही करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, मतलब इस चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 है, और हम चैप्टर 2 के पार्ट 2 की वीडियो भी ला देंगे जल्दी। तो आप कोई भी डाउट होगा, अगर इन 30 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। सो टेक केयर, थैंक यू।